हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम के बारे में पढ़ेंगे, जैविक घड़ी। और ये जैविक घड़ी क्या है? प्लांट्स में होने वाले चेंजेस, जो चेंजेस प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग होना, प्लांट्स की ग्रोथ होना, या उनके अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं फिजियोलॉजिकल या उनकी ग्रोथ से रिलेटेड, ये इन सभी परिवर्तन जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। ये सारे एक पैटर्न पर और एक रिदम पैटर्न पर ये चलते हैं और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जैसे वायु है, लाइट है, टेम्परेचर है या मॉइस्ट है, इसका पहले से मालूम करके प्लांट्स इनके अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित करते हैं और उनमें अनुकूल करने की क्रियाविधि है और उस क्रियाविधि की ये एक बायोलॉजिकल उसे क्लॉक कहा जाता है। जो क्रियाविधि जो ये करते हैं उनके वातावरण के अकॉर्डिंग, और इनमें और प्लांट्स के अलावा एनिमल्स में इनमें पीरियोडिक चेंजेस जो है एक अंतराल पर होता है। और प्लांट्स में इनके अंदर इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि एक साल के अंदर, जिसमें हम उसे सेरेका एनुअल रिदम कहते हैं, और ज्वारीय नैज आवर्तिता, जिसके अंदर 28 दिन या 1 माह के अंदर चेंजेस पाए जाते हैं, और सर्केडियम रिदम, जिसमें रोज़मर्रा या सर्केडियन रिदम दैनिक नैज आवर्तिता 24 आवर्स में होने वाले प्लांट्स के अंदर चेंजेस। पहले चेंजेस जो 1 साल के अंदर जो चेंज होता है एनुअल या नैज आवर्तिता, और जो 28 दिन या 1 माह के अंदर चेंज होता है वो उसे ज्वारीय नैज आवर्तिता कहते हैं, और जो दैनिक में चेंजेस होते हैं उससे हम दैनिक नैज आवर्तिता कहते हैं। फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल जो क्रियाएं हैं वो ये नैज आवर्तिता से प्रभावित होती है, और पर्णों की गति, पुष्पों फ्लावर्स में जैसे निद्रा गति, जैसे पैटल्स हैं वो दिन में खुल जाते हैं, और या जैसे सनफ्लावर का मूवमेंट सनलाइट की तरफ मुड़ जाना, और या छुई मुई का सिकुड़ जाना छूते ही, वृद्धि गति, प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीज़न और डिशेंस, ये दैनिक नैज आवर्तिता के एग्जाम्पल है कि जो रूटीन में जिनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होगा, रेस्पिरेशन रूटीन के काम है, और या इनमें लीव्स के की गति है, या फ्लावर्स के खुलने और उसके बंद होने की प्रक्रिया है, और जिसमें कि हमें रूटीन के इसमें ये शामिल है, जैसे कि सेल डिवीज़न है वो रूटीन में चलता रहेगा। और 24 में होने वाले परिवर्तन एंडोजीनस है, ये टेम्परेचर से में प्रभावित होते हैं। एंडोजीनस नेचर ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक और रिदम, ये पहले माना जाता था कि प्लांट्स के अंदर अंगों की स्थिति में उनके जो दैनिक काम में आने वाले वो अंधकार द्वारा नियंत्रित होते हैं,
लेकिन डी मियाराम ने सबसे पहले उसमें लीव्स के मूवमेंट में अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि इसमें जो गति होने वाली ये नैज़ आवर्तिता ये इसकी सनलाइट या डार्क से नियंत्रित नहीं होती। ये पौधे को पूर्ण अधिकार में रखा जाता है, तब भी प्लांट्स में होने वाले परिवर्तन एक निश्चित समय अवधि के बाद में ही संपन्न होते हैं और इसे एंडोजीनस प्रक्रिया है। और पेफर ने भी अपने आधार पर ये डेली आवर्तिता की एंडोजीनस की पुष्टि की। और ओट कॉलेप्टाइल ग्रोथ और एल्गी में प्रकाश संश्लेषण, ब्रायोफिल्म में CO2 एसिमिलेशन, ये नैज़ आवर्तिता का इसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या इन पे स्टडी की। तो नैज़ आवर्तिता प्रकाश और तापमान से टेम्परेचर से स्वतंत्र ये प्लांट्स के इंटरनल ही होती है, एंडोजेनस है। और साथ में ही इसके अतिरिक्त किसी भी प्लांट्स में नैज़ आवर्तिता एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। और नैज़ आवर्तिता की क्रियाविधि प्लांट्स में नैज़ आवर्तिता जैव घड़ी का स्थान रासायनिक केमिकल नेचर का अभी तक ज्ञात नहीं है। अभी तक जीवों में यह माना जाता था कि प्रत्येक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक विशिष्ट जो पार्ट्स हैं वहाँ पे कुछ कोशिकाओं तक ही ये सीमित रहता है, लेकिन ये तंत्र स्वयं का तंत्र भी हो सकता है। जैसे कि ब्रायोफिल्म की प्रत्येक पत्ती इंडिपेंडेंट एक अपना खुद प्लांट्स को बनाने में सक्षम होती है। तो इस तरह से इसको हम उससे बांध नहीं सकते कि पर्टिकुलर स्थान पर ये होगी। तो बायोलॉजिकल घड़ी मतलब एक रिदमिक चेंजेस जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं वो एक किस तरह से नियंत्रित होते हैं। जैसे हमने वार्षिक जो नैज़ है और जो किस तरह से ये मतलब नियंत्रित होती है, जिसमें वार्षिक, ज्वारीय और दैनिक आवर्तिता में हमने इसको डिवाइड किया।